अस्सलाम वालेकुम। TLDR विंटर इज़ फाइनली हियर। और मैं अभी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था और मुझे रास्ते में वहाँ पे बहुत सारे हिरन नज़र आए हैं। तो अब मैंने ये कोशिश करनी है कि मैं फटाफट कोई चीज़ गर्म पहनूँ और आप सब लोगों को जाके वो हिरन दिखाऊँ। आई नो आई हैव नॉट बीन व्लॉगिंग लेटली, पर मेरी गलती नहीं है। ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें हो रही थी और कुछ एक्साइटिंग नहीं हो रहा था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। दिस इज़ बेटर। अब मैं जा रहा हूँ हिरन को देखने और ये सारे पत्थर मैंने खुद डाले हैं। इस जस्ट के सर्दियों में जब स्नो होती है तो हम फिसलने वाले हो जाते हैं, तो उससे अवॉइड होने के लिए, स्लिपरी से अवॉइड होने के लिए हमने ये पत्थर फेंके हैं। खैर, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो लोग मुझे अभी इस वक्त इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं उन लोगों को पता है कि मैं अब तालिन में नहीं रहता। सिर्फ मैं चेक कर रहा हूँ खुल रहा है नहीं, क्योंकि सुबह ये जमा हुआ था। इस वक्त -7 हो रहा है और मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने गया था तो वहाँ पर मुझे बहुत सारे हिरन नज़र आए। मैं अक्सर हिरन्स को देखता रहता हूँ बस में जब जा रहा होता हूँ शहर या इधर उधर चलता हुआ, पर आज बहुत सारे थे। सो आई एम होपिंग कि काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेंगे। आजकल मेरा सबसे बड़ा फेयर यही है कि ये जो मेरा गेट है ना, ये अटक जाए और मुझे कहीं जाना और मैं जा ना पाऊँ। तो आके देखता हूँ इसे कि क्यों बार बार जम रहा है, सर्दी की वजह से है क्या। खैर, वैसे तो जब से सर्दियाँ शुरू हुई हैं सुबह होती ही नहीं है मतलब इतनी ज़्यादा ब्राइट सुबह नहीं होती। इस वक्त 8:30 बज रहे हैं और वैसे सूरज निकलता है 8 बजे के आसपास। अभी के सीन्स देखें यार, पूरी स्नो जमी हुई है, आइस जमी हुई है, जो भी कह लें इसे, और बहुत अच्छी लग रही है। शीशा मेरा ख़राब हो रहा है, वरना और आप लोगों को क्लियर नज़र आता है कि कितना अच्छा मौसम है अभी। ऐसा मैं कह रहा था कि अब मैं तालीम में नहीं रहता, तालीम से थोड़ा सा बाहर रहता हूँ और यहाँ पे स्कूल बच्चों का थोड़ा सा दूर है और तीनों बच्चों के स्कूल जो हैं वो अलग अलग हैं। तो उनको छोड़ने के लिए हमें गाड़ी में जाना पड़ता है। अक्सर ऐसा होता है कि मतलब गाड़ी के सामने से, स्पेशली इस जगह से ना, हिरन गुजरते हैं और वो रोड क्रॉस करते हैं बहुत तेज़ी से। तो हम यहाँ पे आके थोड़ी सी एहतियात करते हैं और अक्सर मुझे ना नज़र आते रहते हैं। टुडे फॉर सम रीज़न एक तो बहुत सारे बाहर थे और बहुत सारे क्लियर, मतलब सामने की तरफ थे। वरना ये देखें, ये इस तरह के होते हैं, खुली फील्ड्स होती हैं, पता नहीं कितनी दूर खड़े हुए हों, करीब खड़े हुए हों, जूम में भी नज़र नहीं आते। अब आई एम जस्ट होपिंग कि वो अभी भी वहीं पे खड़े हुए हों। और जस्ट टू बी श्योर कि मैं एग्जैजरेट नहीं कर रहा, इस वक्त -6 हो रहे हैं और फील लाइक -11 है शायद। तो खैर, मैं गाड़ी में हूँ, हीटर भी खुला हुआ है, फिर भी बहुत सर्दी लग रही है। अल्लाह करे मुझे नज़र आ जाए। ये मेरे जो बड़े 2 बेटे हैं उनका स्कूल इसी रोड पे आता है और जब हम स्कूल जा रहे थे तो इतना अंधेरा था कि कुछ नज़र नहीं आया। जब मैं वापस आ रहा था तो मुझे बहुत सारे नज़र आए। आई एम हेयर और मैं उनको जाता हुआ देख रहा हूँ। थोड़ा सा कोशिश करता हूँ आगे जाऊँ, थोड़ी सी ट्रैकिंग करूँ और उनको नज़र आ जाए मुझे। ये रहे, कहाँ गए? ये रहे। अभी तो बहुत सारे थे, थोड़ा सा आगे चले गए हैं वो, मुझे भी जाके देखना पड़ेगा। अब ये ऐसा रोड है कि यहाँ पे मैं जो है वो गाड़ी लेके नहीं जा सकता, क्योंकि ये सिर्फ एक वॉक करने के लिए है और मेन रोड के ऊपर मैं गाड़ी खड़ी नहीं कर सकता। तो अब इन होशियारों को देखने के लिए मुझे, ओ तेरी, वो कितना प्यारा लग रहा है यार, वो कहाँ जा रहा है? दूर नहीं जा भाई, कैमरे में आना है तुझे। मैं थोड़ा सा तेज़ चलता हूँ और फिर वहाँ जाके देखता हूँ। अबे यार, ये तो सारे जा रहे हैं। कुछ तो ये रहे, लेकिन इनका बहुत बड़ा झुंड है एक, जो कि आगे थोड़ा सा चला गया है। उनको देखने की, जाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। अब ये भी उन्हीं के पास भाग रहे हैं। एस्टोनिया में ये काफ़ी फ्रेंडली होते हैं, इनको इंसानों से डर नहीं लगता, लेकिन ये घर वाले एरिया में फिर भी कम आते हैं। और जो मेरा घर है वो फेंस वॉल है, तो इसकी वजह से वो वहाँ आ नहीं सकते, वरना मैं इनको किसी ना किसी तरीके से बेट दे के बुलाऊँ जस्ट टू वॉच देम। पता नहीं ये कहाँ जा रहे हैं, आगे भी वो बहुत सारे भाग गए, पर ये किधर जा रहे हैं? मुझे इनका ही पीछा करना पड़ेगा। यार वो अच्छे थे, उनके मतलब सिंग विंग भी थे। सर्दी बहुत लग रही है, ग्लव्स पहन लिए निकाल के। कैसे तीनों एक साथ खड़े हो गए पागल। ये रहा, ये यहाँ छुपे हुए हैं। अब ये सारे शायद मुझसे ही डर रहे हैं। अब मैं इनको डराना भी नहीं चाहता, आई जस्ट वॉन्ट टू फिल्म देम। ये रहा, ओ माय गॉड, कितना मैजेस्टिक है यार ये, माशाल्लाह। तीन यहाँ हैं, कुछ ये रहे, ये रहे। मेरे ख्याल से 6 फीमेल्स हैं और एक वो मेल है। मैं इससे ज़्यादा जूम नहीं कर सकता, लेकिन ये सारे खड़े होकर देख रहे हैं मुझे।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हैं पूरे भाई। 2 3 ये रहे, 4 5 6 7 8 9 10। और बॉस है भाई, ये सबसे आगे चलेगा ये हीरो। वैसे यहाँ पे फॉक्स और दूसरे जानवर भी हैं, लेकिन मूस मैंने अभी तक नहीं देखा। फॉक्स देख लिया मैंने, और फाइनली इतने अरसे बाद मैंने कोई जानवर देख लिया यहाँ पे आसानी से, आराम से। वैसे मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ, मैं गाड़ी यहाँ पे भी खड़ी कर सकता था, लेकिन वो इतनी दूर खड़ी करके आया हूँ। अब जाने में भी मसला होगा। बट दिस लुक्स रियली नाइस। अब ये सारे चले जाएंगे अंदर कहीं, और फिर पता नहीं कब नज़र आएंगे। बट इट वॉज नाइस सीइंग देम। कुछ बच्चे हैं, कुछ बड़े हैं, नाइस यार। हाँ, सो आई एम नाउ वॉकिंग बैक। काफ़ी दूर गाड़ी खड़ी करी है मैंने, नेक्स्ट टाइम के लिए करीब खड़ी करूँगा। मेरे घर के बिल्कुल पास भी इस तरह के बड़े बड़े फील्ड्स हैं, लेकिन वहाँ पे मैंने अभी तक नहीं देखा। गुजरते हुए देखा है, पर इस तरह से इतना बड़ा झुंड नहीं देखा, ख़ास तौर से इतनी अच्छी रोशनी में और इतनी करीब। पर खैर, बहुत सर्दी लग रही है, अब घर जाके बात करते हैं। ऑलमोस्ट देयर। आई स्वेयर इतनी सी वॉक भी बर्दाश्त नहीं हो रही, बहुत सर्दी है। ये जैकेट वैकेट कुछ काम नहीं कर रही भाई। यार ये गेट अटक गया है, कुछ करना पड़ेगा इसका भी। तो सर्दी से ये सारी चीज़ें जम गई थी, जिसकी वजह से ये नहीं जा पा रहा था। आई हैड टू पुश इट अ लिटिल, और अब ये बंद हो गया। सो वाई हैव आई नॉट बीन पोस्टिंग एंड वाई नाउ? तो मैंने अपने ऑफिस से छुट्टियां ली हुई हैं, और मेरी बेगम जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में है, और बच्चों के स्कूल की छुट्टी हुई नहीं है। तो इसलिए मैं घर पर हूँ, घर के काम कर रहा हूँ, और बच्चों का ख्याल रख रहा हूँ, और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ऑफिस का काम ना करूँ। और इसलिए मेरे पास ज़्यादा टाइम है, तो मैं अब वीडियो बना सकता हूँ। अब ऐसा भी नहीं है कि जब टाइम होगा तब मैं वीडियो बना लूँगा, टाइम नहीं है मेरे पास इसलिए मैं वीडियो नहीं बनाता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बनाने के लिए कोई कंटेंट भी होना चाहिए। अगर मेरे पास कोई कंटेंट ही नहीं है, या जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ मुझे लगता है कि वो वर्दी नहीं है यूट्यूब पे जाने की, तो मैं वो क्यों बनाऊँ? और कभी कभार मेरी स्टोरी टेलिंग इतनी बुरी हो जाती है कि मुझे खुद मज़ा नहीं आ रहा होता है, मैं कौन सी बात कहाँ कनेक्ट कर रहा होता हूँ, कोई एक बात कनेक्ट भी नहीं हो रही होती, इवन दिन का एक सीक्वेंस भी सही नहीं होता, तो मैं व्लॉग मतलब नहीं बनता फिर मुझसे। आज व्लॉग इसलिए मैंने बना लिया क्योंकि मुझे अपने हिरन नज़र आ गए, वरना मैं शायद ये भी नहीं बनाता। देखो, ऐसा नहीं है कि मेरा दिल नहीं चाहता वीडियो कंटेंट क्रिएट करने का, पर इट्स जस्ट कि मैं वो चीज़ नहीं बनाना चाहता जिसके अंदर मैं खुद खुश ना हूँ। और अगर मुझे मज़ा नहीं आ रहा होगा तो दूसरों को कैसे मज़ा आएगा? पर इस सब के बावजूद मेरे सब्सक्राइबर कॉन्स्टेंटली बढ़ रहे हैं, विच आई एम सुपर हैप्पी अबाउट। मैं ऑलमोस्ट 4200 पे चला गया हूँ विदाउट पुटिंग एनी मच एफर्ट्स। अब मैं इस एंगल पे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि पीछे चिड़ियाँ आएंगी और खाना खाएंगी। तो सो आई वाज सेइंग कि मैं कंटेंट पिछले 16 साल से बना रहा हूँ, मुझे बहुत शौक है यूट्यूब के ऊपर कंटेंट डालने का, लेकिन शायद ब्लॉगिंग मेरी थिंग नहीं है, मुझे कुछ और करने की ज़रूरत है। पर मुझे अभी भी मतलब डिसाइड नहीं हो पा रहा है कि मुझे बनाना क्या है। तो मैं कभी कोई कुकिंग वीडियो डाल रहा होता हूँ, कभी कोई रील डाल रहा होता हूँ, कभी कोई मिनी व्लॉग डाल रहा होता हूँ, कभी कोई बच्चों के साथ वीडियो बना के डाल रहा होता हूँ। मैं वो चीज़ें डाल रहा होता हूँ जिनका मुझे पता होता है कि हाँ मुझे अच्छी लग रही हैं, मुझे मज़ा आ रहा है। मैं वो चीज़ें बस डाल देता हूँ विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट कि इससे मेरे यूट्यूब चैनल की नीश पे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा। आई एम जस्ट डूइंग व्हाट आई लव डूइंग। पीछे बहुत हवा चल रही थी तो मैं यहाँ आ गया, फालतू में एंगल चेंज करे जा रहा हूँ। पर मैंने सुना है कि जितने ज़्यादा कट्स होंगे वीडियो में उतनी ज़्यादा यूट्यूब और इंस्टाग्राम उसको प्रमोट करता है। खैर मैं इंस्टाग्राम पे डालने भी नहीं वाला, वही चीज़ें बना रहा हूँ जिसमें मुझे मज़ा आ रहा है, जिसमें मुझे मज़ा नहीं आ रहा मैं वो नहीं बना रहा, और उसमें मैं एफर्ट भी नहीं कर रहा। आई हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। जैसे मेरा बेटा कहता है ना, छोटे वाला आहिल, अब जैसे उसकी सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, वो सुबह उठ रहा है, खाना खा रहा है, गेम खेल रहा है, मैं उसके साथ फालतू की एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी कर रहा हूँ। पूरा दिन उसका वैसे ही गुजर रहा है जैसा उसकी मम्मा के साथ गुजरता था, पर वो यही कहता है कि मज़ा नहीं आ रहा। तो वही चीज़ मेरे साथ होती है कि मैं सारी चीज़ें कर सकता हूँ, वीडियो बना लेता हूँ, सब चीज़ें कर लेता हूँ, लेकिन जब तक मज़ा नहीं आएगा तो फ़ायदा नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे पता है कि कोई नहीं चाहेगा कि मैं बस डेली की रूटीन कर रहा हूँ, खाना बना रहा हूँ, बच्चों को खाना दे रहा हूँ, नमाज़ पढ़ रहा हूँ, यही बना के मैं लोगों को दिखाता रहा हूँ। किसी को अच्छा भी नहीं लगेगा ये, और मुझे भी नहीं अच्छा लगेगा। तो अगर आप लोग ये सब चीज़ें देखना चाह रहे हैं तो वो यहाँ नहीं मिलेंगी। मैं कोशिश करूँगा कि मैं कुछ और अच्छा बनाऊँ या कुछ और सोचता रहूँ, कोई ना कोई चीज़ तो क्लिक करेगी, जब वो क्लिक करेगी तब मज़ा आएगा। अभी के लिए मज़ा नहीं आ रहा तो अल्लाह हाफ़िज़।